आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। इस तरीके से पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याओं के बारे में कक्षा 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वास्तविक संख्याओं में सभी प्रकार की परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं, परमेय और अपरमेय सभी प्रकार की संख्याओं का संग्रह होता है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एलसीएम, एचसीएफ और कई तरह के थ्योरम होंगे जिन्हें हमें बताना है अपरमेय और परमेय है। प्रश्नावली 1.1 जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा आपका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। ऐसा समावर्तक जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। जैसे कि अभी हम कहेंगे 12 और 4। 12 के फैक्टर क्या होते? 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। और 4 के क्या होते? 2 × 2। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? एक 2 भी मिल रहा है और एक और 2 भी मिल रहा है। तो जो इनका जो पेयर है 12 और 4 का एचसीएफ क्या कहलाएगा? इन दोनों के जोड़े बनाना है, एक 2 का जोड़ा और एक और 2 का जोड़ा, क्या कहलाएगा? 4। इसी प्रकार पूरी की पूरी एक्सरसाइज में एचसीएफ निकालने के लिए यही पैटर्न फॉलो करना है। लेकिन इस चैप्टर में हमें एक जो अलग से पढ़ना है उसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत कोई भी दो संख्याएं लें, कोई भी दो पूर्णांक संख्याएं, जैसे कि a बराबर BQ + R। आप लोगों ने इसके पहले शेषफल प्रमेय को पढ़ा होगा। जैसे हम किसी संख्या में भाग देते हैं, 11 में भाग देंगे 3 से, तो जो जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो कहलाती है भाज्य। जिस संख्या में भाग दिया जाता वो भाज्य और जिससे भाग दिया जाता वह भाजक। और यहाँ कितनी बार जाएगा? 3 तरह का 9। कितना शेषफल रहेगा? 2। ये कहलाएगा आपका शेषफल और यहाँ आएगा आपका भागफल। तो इसी प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इक्वेशन क्या होता है? a बराबर BQ + R, जहाँ R कहलाएगा भाज्य, मतलब जिस संख्या में हमें भाग देना है, और J कहलाएगा भाजक, Q कहलाएगा भागफल और R कहलाएगा शेषफल। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है। इसका मतलब है R का मान हमेशा Q से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या 0 होगा। इसका मतलब होता है R का मान 0 से अधिक या बराबर है और किससे छोटा है? इस भागफल से, अर्थात Q से। इसका पहला क्वेश्चन प्रश्नावली कक्षा 10वीं की एक प्रश्नावली 1.1 पहला क्वेश्चन क्या है इसका? इसका पहला क्वेश्चन रहेगा प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो जो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, किस मेथड से करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा इसका? किस किस का एचसीएफ ज्ञात करना है? 135 और 225, 135 और
225। डियर स्टूडेंट, इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, दो संख्याओं का जिनका हमें HCF निकालना है, उनमें से सबसे पहले जो बड़ी हो, देखो इधर कैसे करेंगे, पेपर कॉपी में भी ऐसे ही लिखना है जिस तरीके से हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। इन दोनों में सबसे पहली बड़ी कौन है? 225 बड़ा है 135 से। इस प्रकार हम लिखेंगे 135 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर चरणबद्ध तरीके से इसको हल करेंगे। चरण फर्स्ट क्या लिखेंगे? 225 बराबर, अब ये 225 कैसे लिखा है? अभी इसके पहले हमने आप लोगों को बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य के स्थान पर हमें इन दोनों में से जो भी बड़ी संख्या रहेगी उसको लिखना है। तो भाज्य क्या रहेगा यहाँ? 225। अब 225 में भाजक क्या है? 135। 135 का 225 में भाग देना है। कितनी बार जाएगा? 135 एकम 135 और 135 दूनी 270, जो कि 270 225 से ज़्यादा होता है, इसलिए कितनी बार जाएगा? एक बार। और कितना बच जाएगा? 135 में 225 में से 135 घटाओगे, कितना बचेगा? 5 में से 5 जाए 0 और 12 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 9। क्या आ गया? 90। क्या लिखोगे? चूंकि शेषफल क्या है? आर की जगह क्या लिखा? 90। शेषफल 90 नॉट इक्वल 0। यह 90 बराबर नहीं है किसके? 0 के। अगर ये 0 के बराबर होता तो HCF सीधा ही सीधा निकल आता, लेकिन जब तक हल करना है जब तक हमारा शेषफल क्या ना आ जाए? 0। इस प्रकार दूसरा चरण क्या रहेगा? दूसरे चरण में लिखेंगे, दूसरा चरण लिखने से पहले एक लाइन और लिखनी है, वो है 135 बड़ा है 90। इस प्रकार यूक्लिड विभाजन, पुनः यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर। अब इसमें भी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। इसके अंतर्गत फिर से क्या करना पड़ेगा? चरण सेकंड में क्या लिखना पड़ेगा? चरण दूसरे में हमें क्या लिखना है? अब इसमें 135 बड़ा है जिसमें भाग देना है, तो 135 बराबर 90। अब 90 का इसमें भाग देना है, कितनी बार जाएगा? 90 एकम 90, कितना बचेगा? 45। अब ये क्या कहलाएगा? शेषफल। अब यहाँ शेषफल 0 तो आया नहीं, इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि शेषफल 45 बराबर नहीं है 0, इसलिए चरण तीसरा भी आएगा। क्या आएगा? 90 बड़ा रहेगा किससे? 45 से। विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने का। फिर से करेंगे। चरण तीसरा क्या रहेगा? 90 बराबर 45 की टेबल में या 45 के पहाड़े में 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितनी बार जाएगा? 2 बार। शेषफल क्या आएगा आपका? 0। इधर देखिए, आप किसी भी स्टेप में या चरण में शेषफल क्या 0 आया है? चरण तीसरे में शेषफल क्या आ गया? 0। चूंकि शेषफल बराबर 0, अतः 135 और 225 का HCF क्या रहेगा? HCF 45 होगा।
डियर स्टूडेंट, एक बात का ध्यान रखना है, जितने जैसा आप लिखेंगे वैसे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। जितने चरण होंगे, जब तक चरण होंगे, जब तक शेषफल क्या ना आ जाए, 0 आ जाए। 0 आते ही उन दोनों संख्याओं का क्या निकल के आ जाएगा, HCF। इसमें 135 और 225 का HCF क्या निकल के आया है, 45। एक बार फिर से देख लीजिए, हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। किस मेथड का प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। इस मेथड में होता क्या है, हमने ये क्वेश्चन लिखा, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला है, 135 और 225 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से क्या निकालना है, HCF। हल लिखेंगे, क्या लिखना है, 225 ग्रेटर देन 135, 225 बड़ा है, जिसके साइड ये मुंह खुला होता है इस साइड का, वो संख्या बड़ी होती है। तो 225 बड़ा है 135 से। इस प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर चरण फर्स्ट में क्या लिखा जाएगा, 225 बराबर, अब जो संख्या बड़ी थी उसके बराबर में किसका भाग देना है, 135 से। इस 225 में 135 का भाग कितनी बार जाएगा, 135 से कम 135, तो एक बार गया, और प्लस कितना शेषफल रहा, 90। अब यहाँ 90 शेषफल रहा है। अब की बार जो विभाजन एल्गोरिथम है वो किस किस में लगाना पड़ेगा, मतलब पहला जो भाजक है और जो शेषफल है। पहला भाजक क्या था, चूंकि शेषफल 90 किसके बराबर नहीं आया है, 0 के बराबर नहीं आया है। इस प्रकार यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किस में करेंगे, 135 और 90 में। क्या लिखेंगे, 135 इज ग्रेटर देन 90, अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। चरण सेकंड क्या रहेगा इसका, 135 बराबर 90 का 135 में भाग देना है। कितनी बार जाएगा, एक बार, 90 एकम 90, क्या बचा, 45। चूंकि शेषफल 45 नॉट इक्वल 0, मतलब 45 के बराबर में नहीं है, किसके बराबर, 0 के बराबर नहीं है ना ये। तो इस प्रकार फिर से क्या लिखेंगे, इसलिए 90 बड़ा है 45 से, और इन दोनों में फिर भाजक और शेषफल को लेना है। तो 90 और 45 में विभाजन एल्गोरिथम का फिर से प्रयोग करना है। अब 90 के बराबर में क्या लिखना है, चरण तीसरा लिखेंगे, 45 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, और शेषफल आ जाएगा आपका 0। इधर आपका शेषफल 0 आएगा, जैसे ही 135 शेषफल 0 आएगा, और 135 और 225 का जो HCF होगा वो आपका भाजक होगा, जिसे आप भाग दे रहे हो। अर्थात जिस संख्या से 90 में भाग देने पर आपका शेषफल 0 आया है, वही संख्या आपका क्या कहलाएगी, HCF। इसी प्रकार हम अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डियर स्टूडेंट, एक बार इसको अच्छे से या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट करते चलो साथ साथ। देखो, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन और सिंपल रहेगा। किस तरीके से लगाना है ये देखो, प्रश्नावली 1.1 का पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है, पहले का जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा उसके क्या लिखा है, उसमें 196 और 38,220, 196 और 38,220, इसमें लगाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। कैसे लिखेंगे, हल क्या लिखोगे, 38,220 बड़ा है किससे, 196 से। क्या लगाना है, विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। अब फिर से वही कंडीशन आ गई है, आपको ये देखना है इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो चरण फर्स्ट क्या रहेगा इसका, 38,220 बराबर 196। अब 196 का आप इसमें भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है। अगर आपको भाग ऐसे ही में आता है तो ठीक है, नहीं तो रफ काम कर लीजिए। 196 का आप भाग देंगे 38,220 में, कितनी बार जाएगा, 196 एकम 196, 12 में से 6 जाएंगे 6, इधर 10 हो जाएंगे, 18 में से 10 जाएंगे, 8 बचेंगे, इधर 2 हो जाएंगे, तो 1 बचेगा,
और यहाँ अंक किसका लेंगे 2 का। अब इसका भाग कितनी बार जा रहा है 9 बार। कैसे पता किया देख लेना, 9 छक चौवन की 4, हासिल आई 5, 9 नम 81 और 5 86, हासिल आए 8, 9 एकम 9 8 17। क्योंकि 196 का 10 से गुणा करते हैं 1960 आ जाता है। इस प्रकार हमने समझ लिया कितनी बार जाएगा ये 9 बार। इसको फिर से माइनस करेंगे, 12 में से 4 जाएंगे 8 बचेगा, इधर 7 हो जाएंगे, 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा। अंक किसका लेंगे 0 का। कितना आ जाएगा 980। अब इसका भाग कितनी बार जाएगा 19 बना 95 5 बार। 5 छक्के 30, हासिल 3, 5 नम 45 और 3 48, हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9। इस तरीके से इसका शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा। कितनी बार गया इसका भाग 195 बार। प्लस का क्या लिख दिया 0। अब पहले ही चरण में यह हल हो गया। क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल बराबर 0 या शेषफल 0 प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः 38,220 व 196 का HCF 196 होगा। क्योंकि भाजक क्या है जिसका भाग देने से शेषफल 0 आया है 196। तो इस प्रकार 38,220 व 196 का HCF कितना होगा 196 होगा। स्टार्ट वॉइस रिकॉर्डिंग होगा अपन से स्टार्ट करना है। आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10th NCERT मैथ सॉल्यूशन। इस तरीके से पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याओं के बारे में कक्षा 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वास्तविक संख्याओं में सभी प्रकार की परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं, परमेय और अपरमेय सभी प्रकार की संख्याओं का संग्रह होता है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, LCM, HCF और कई तरह के थ्योरम होंगे जिन्हें हमें बताना है अपरमेय और परमेय है। प्रश्नावली 1.1 जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा आपका HCF ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें HCF क्या होता है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। ऐसा समावर्तक जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। जैसे कि अभी हम कहेंगे 12 और 4। 12 के फैक्टर क्या होते 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। और 4 के क्या होते 2 × 2। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, एक 2 भी मिल रहा है और एक और 2 भी मिल रहा है। तो जो इनका जो पेयर है 12 और 4 का HCF क्या कहलाएगा, इन दोनों के जोड़े बनाना है। एक 2 का जोड़ा और एक और 2 का जोड़ा क्या कहलाएगा 4। इसी प्रकार पूरी की पूरी एक्सरसाइज में HCF निकालने के लिए यही पैटर्न फॉलो करना है। लेकिन इस चैप्टर में हमें एक जो अलग से पढ़ना है उसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत कोई भी 2 संख्याएं लें, कोई भी 2 पूर्णांक संख्याएं, जैसे कि a बराबर BQ + R। आप लोगों ने इसके पहले शेषफल प्रमेय को पढ़ा होगा। जैसे हम किसी संख्या में भाग देते हैं, 11 में भाग देंगे 3 से, तो जो जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो कहलाती है भाज्य। जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो भाज्य और जिससे भाग दिया जाता वह है भाजक। और यहाँ कितनी बार जाएगा 3 तरह का 9। कितना शेषफल रहेगा 2।
ये कहलाएगा आपका शेषफल और यहाँ आएगा आपका भागफल। तो इसी प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इक्वेशन क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r कहलाएगा भाज्य मतलब जिस संख्या में हमें भाग देना है, और j कहलाएगा भाजक, q कहलाएगा भागफल और r कहलाएगा शेषफल। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है। इसका मतलब है r का मान हमेशा q से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या 0 होगा। इसका मतलब होता है r का मान 0 से अधिक या बराबर है और किससे छोटा है, इस भागफल से अर्थात q से। इसका पहला क्वेश्चन प्रश्नावली कक्षा 10वीं की एक प्रश्नावली 1.1 पहला क्वेश्चन क्या है इसका, इसका पहला क्वेश्चन रहेगा प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो जो HCF निकालना है, HCF ज्ञात करना है, किस मेथड से करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा इसका, किस किस का HCF ज्ञात करना है, 135 और 225, 135 और 225। डियर स्टूडेंट, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, दो संख्याओं का जिनका हमें HCF निकालना है, उनमें से सबसे पहले जो बड़ी हो, देखो इधर कैसे करेंगे, पेपर कॉपी में भी ऐसे ही लिखना है जिस तरीके से हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। इन दोनों में सबसे पहली बड़ी कौन है, 225 बड़ा है 135 से। इस प्रकार हम लिखेंगे 135 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर चरणबद्ध तरीके से इसको हल करेंगे। चरण फर्स्ट क्या लिखेंगे, 225 बराबर, अब ये 225 कैसे लिखा है, अभी इसके पहले हमने आप लोगों को बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य के स्थान पर हमें इन दोनों में से जो भी बड़ी संख्या रहेगी उसको लिखना है। तो भाज्य क्या रहेगा यहाँ 225। अब 225 में भाजक क्या है 135। 135 का 225 में भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 135 एकम 135 और 135 दूनी 270, जो कि 270 225 से ज़्यादा होता है, इसलिए कितनी बार जाएगा, एक बार। और कितना बच जाएगा, 135 में 225 में से 135 घटाओगे कितना बचेगा, 5 में से 5 जाए 0 और 12 में से 3 जाएंगे बचेंगे 9, क्या आ गया 90। क्या लिखोगे, चूंकि शेषफल क्या है, आर की जगह क्या लिखा 90, शेषफल 90 नॉट इक्वल 0, यह 90 बराबर नहीं है किसके, 0 के। अगर ये 0 के बराबर होता तो HCF सीधा ही सीधा निकल आता, लेकिन जब तक हल करना है जब तक हमारा शेषफल क्या ना आ जाए 0। इस प्रकार दूसरा चरण क्या रहेगा, दूसरे चरण में लिखेंगे, दूसरा चरण लिखने से पहले एक लाइन और लिखनी है, वो है 135 बड़ा है 90। इस प्रकार यूक्लिड विभाजन, पुनः यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर,
अब इसमें भी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। इसके अंदर फिर से क्या करना पड़ेगा, चरण सेकंड में क्या लिखना पड़ेगा, चरण दूसरे में हमें क्या लिखना है। अब इसमें 135 बड़ा है जिसमें भाग देना है, तो 135 बराबर 90। अब 90 का इसमें भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 90 एकम 90, कितना बचेगा 45। अब ये क्या कहलाएगा, शेषफल। अब यहां शेषफल 0 तो आया नहीं, इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि शेषफल 45 बराबर नहीं है 0, इसलिए चरण तीसरा भी आएगा, क्या आएगा, 90 बड़ा रहेगा किससे, 45 से। विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने का। फिर से करेंगे, चरण तीसरा क्या रहेगा, 90 बराबर 45 की टेबल में या 45 के पहाड़े में 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार। शेषफल क्या आएगा आपका 0। इधर देखिए, अब किसी भी स्टेप में या चरण में शेषफल क्या 0 आया है, चरण तीसरे में शेषफल क्या आ गया, 0। चूंकि शेषफल बराबर 0, अतः 135 और 225 का HCF क्या रहेगा, HCF 45 होगा। डियर स्टूडेंट, एक बात का ध्यान रखना है, जितने जैसा आप लिखेंगे वैसे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। जितने चरण होंगे, जब तक चरण होंगे, जब तक शेषफल क्या ना आ जाए, 0 आ जाए। 0 आते ही उन दोनों संख्याओं का क्या निकल के आ जाएगा, HCF। इसमें 135 और 225 का HCF क्या निकल के आया है, 45। एक बार फिर से देख लीजिए, हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। किस मेथड का प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। इस मेथड में होता क्या है, हमने ये क्वेश्चन लिखा, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला है, 135 और 225 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के माध्यम से क्या निकालना है, HCF। हल लिखेंगे, क्या लिखना है, 225 ग्रेटर देन 135, 225 बड़ा है, जिसके साइड ये मुंह खुला होता है इस साइड का, वो संख्या बड़ी होती है, तो 225 बड़ा है 135 से। इस प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर चरण फर्स्ट में क्या लिखा जाएगा, 225 बराबर, अब जो संख्या बड़ी थी उसके बराबर में किसका भाग देना है, 135 से। इस 225 में 135 का भाग कितनी बार जाएगा, 135 से कम 135, तो एक बार गया, और प्लस कितना शेषफल रहा, 90। अब यहाँ 90 शेषफल रहा है। अब की बार जो विभाजन एल्गोरिथ्म है वो किस किस में लगाना पड़ेगा, मतलब पहला जो भाजक है और जो शेषफल है। पहला भाजक क्या था, चूंकि शेषफल 90 किसके बराबर नहीं आया है, 0 के बराबर नहीं आया है। इस प्रकार यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किस में करेंगे, 135 और 90 में। क्या लिखेंगे, 135 इज ग्रेटर देन 90, अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर चरण सेकंड क्या रहेगा इसका, 135 बराबर 90 का 135 में भाग देना है, कितनी बार जाएगा, एक बार, 90 एकम 90, क्या बचा 45। चूंकि शेषफल 45 नॉट इक्वल 0, मतलब 45 के बराबर में नहीं है, किसके बराबर, 0 के बराबर नहीं है ना ये, तो इस प्रकार फिर से क्या लिखेंगे, इसलिए 90 बड़ा है 45 से। और इन दोनों में फिर भाजक और शेषफल को लेना है, तो 90 और 45 में विभाजन एल्गोरिथ्म का फिर से प्रयोग करना है। अब 90 के बराबर में क्या लिखना है, चरण तीसरा लिखेंगे, 45 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, और शेषफल आ जाएगा आपका 0। इधर आपका शेषफल 0 आएगा, जैसे ही 135 शेषफल 0 आएगा, और 135 और 225 का जो HCF होगा वो आपका भाजक होगा, जिसे आप भाग दे रहे हो, अर्थात जिस संख्या से 90 में भाग देने पर आपका शेषफल 0 आया है, वही संख्या आपका क्या कहलाएगी, HCF। इसी प्रकार हम
अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट, एक बार इसको अच्छे से या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट करते चलो साथ साथ। देखो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन और सिंपल रहेगा, किस तरीके से लगाना है ये देखो। प्रश्नावली 1.1 का पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है, पहले का जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा उसके क्या लिखा है उसमें 196 और 38,220, 196 और 38,220 इसमें लगाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। कैसे लिखेंगे हल, क्या लिखोगे 38,220 बड़ा है किससे 196 से, क्या लगाना है विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। अब फिर से वही कंडीशन आ गई है, आपको ये देखना है इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो चरण फर्स्ट क्या रहेगा इसका 38,220 बराबर 196। अब 196 का आप इसमें भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है। अगर आपको भाग ऐसे ही में आता है तो ठीक है, नहीं तो रफ काम कर लीजिए। 196 का आप भाग देंगे 38,220 में, कितनी बार जाएगा 196 एकम 196, 12 में से 6 जाएंगे 6, इधर 10 हो जाएंगे, 18 में से 10 जाएंगे, 8 बचेंगे, इधर 2 हो जाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ अंक किसका लेंगे 2 का। अब इसका भाग कितनी बार जा रहा है 9 बार। कैसे पता किया देख लेना, 9 छक 54 हासिल आई 5, 9 9 81 और 5 86 हासिल आए 8, 9 एकम 9 8 17। क्योंकि 196 का 10 से गुणा करते 1960 आ जाता है। इस प्रकार हमने समझ लिया कितनी बार जाएगा ये 9 बार। इसको फिर से माइनस करेंगे, 12 में से 4 जाएंगे 8 बचेगा, इधर 7 हो जाएंगे, 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा। अंक किसका लेंगे 0 का, कितना आ जाएगा 980। अब इसका भाग कितनी बार जाएगा 19 बना 95 5 बार, 5 छक्के 30 हासिल 3, 5 9 45 और 3 48 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9। इस तरीके से इसका शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा। कितनी बार गया इसका भाग 195 बार, प्लस का क्या लिख दिया 0। अब पहले ही चरण में यह हल हो गया, क्या लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0 या शेषफल शून्य प्राप्त होता है, शेषफल शून्य प्राप्त होता है, अतः 38,220 व 196 का HCF 196 होगा, क्योंकि भाजक क्या है जिसका भाग देने से शेषफल 0 आया है 196। तो इस प्रकार 38,220 व 196 का HCF कितना होगा 196।